नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पिछले 72 घंटों से जो बारिश हो रही है उसे कहा जा रहा है कि ये मॉनसून का प्रहार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों से अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि ये इंसानों की एक्टिविटीज़, यानी कि जो सड़कें बन रही हैं, जो डैम बन रहे हैं, जो पावर प्लांट बन रहे हैं, उनकी वजह से ये हुआ है। हमारे साथ इसके बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं जोगिंदर वालिया जी, जो मंडी के ही रहने वाले हैं। मंडी से जूम पे वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और वो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वहां पर आंदोलन चला रहे हैं कई सालों से। वालिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें बताइए कि अभी वहां पे हालात, स्थिति कैसी है, लोगों को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और सरकार क्या क्या कोशिशें कर रही है इससे निपटने के लिए। अभी पिछले 72 घंटे से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो भारी बारिश जो है वो हो रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर जो जन जीवन है लोगों का वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और तकरीबन 154 जो है रोड है वो बंद हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है छोटे और बड़े जो पुल हैं वो तकरीबन 30 के लगभग पुल जो है वो बह चुके हैं इस टाइम। और मतलब मेजोरिटी जो हिमाचल है वो पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से, और आप ये कह सकते हैं पूरे हिमाचल के विद इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है कट ऑफ हो चुका है, और लोगों का जीवन यापन जो है वो अस्त व्यस्त है। हालांकि जो मुख्य कुछ सड़कें हैं वो अभी चल रही हैं कुछ हद तक, लेकिन जो लिंक हैं और जो मेन रोड है जैसे कीर्तपुर मनाली का रोड है वो भी अस्त व्यस्त है, कई जगह पे टूट चुका है। और उसके अलावा शिमला कालका का रोड वो भी थोड़ा शिमला से आगे टूटा हुआ है। और उसके अलावा नीचे वाले रोड भी इसी तरह से निचले हिमाचल में भी अस्त व्यस्त है। और हालांकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार उसमें प्रयास है। काफी लोगों को जो है वो एनआरडीएफ की टीम ने जो है उसको उनको वहां पे रेस्क्यू किया है। रात 2 बजे तक लोग जो है इधर ब्यास रिवर के बेसिन में अगुवाई में निकाले गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। और उसके अलावा जो है कुछ हद तक जो है लोगों को सचेत किया, वार्निंग दी गई है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, और जिससे जो है जान माल की नुकसान ना हो सके। और तमाम जो है लोगों की बहुत सी गाड़ियां जो है वो बह गई हैं, कोई तकरीबन 40-50 गाड़ियां तीन तीन चार जगह पे जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, वहां पे गाड़ियां बही हैं। और कई पशु जो है उसके साथ बह चुके हैं। हजारों टन जो है वो जो हमारी बहुमूल्य संपत्ति है, जो पेड़ है, और जो वहाँ पे लोगों ने अपने पेड़ काट के रखे थे वो बह गए हैं। और काफी नुकसान जो है वो लोगों को झेलना पड़ा है। कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई, आप कह रहे थे कि ये नॉर्मल मॉनसून की वजह से जो हानि होती है वैसा नहीं है, ये हालात कुछ अलग हैं। इसमें जो रोडों की कटौती हुई है उसकी वजह से क्या है ये। ये जो पूरा आप देखेंगे अंबिका जी, अभी जो इस साल की जो बारिश हुई है, तमाम जो बारिशें हमने देखी, हमने बचपन में भी बारिश देखी है अपने बचपन में। जी। और जो बारिश होती थी उसका बहाव इतना होता था कि वो बारिश जो है वो पानी जो है वो बह कर निकल जाता था। लेकिन ये जो बर्बादी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अभी हुई है, ब्यास बेसिन पे और सतलुज बेसिन पे जो बर्बादी देखने को मिली है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है, उसका मुख्य कारण जो है वो बारिश नहीं है। बारिश का पानी तो है, लेकिन जो अवैज्ञानिक तरीके से जो विकास का मॉडल जो है जो अपनाया गया है उसके कारण तबाही हुई। क्या है वो मॉडल? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सतलुज नदी के ऊपर पूरी की पूरी सतलुज नदी आपको दिखेगी नहीं, वहां डैम, एक डैम के बाद दूसरा डैम बढ़ाया गया है। उसी तरह से ब्यास रिवर के ऊपर भी बहुत से डैम जो है वो बढ़ाए गए हैं, पूरे नीचे तक डैम है। और उसके अलावा जो है अभी हाल ही में 2013 के बाद कीर्तपुर मनाली 4 लेन जो बन रहा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अलावा पठानकोट मंडी का जो 4 लेन बन रहा है। फिर उसके बाद धर्मशाला से शिमला का जो 4 लेन है वो बन रहा है। उसके अलावा कालका से शिमला के बीच में जो 4 लेन है वो बनने जा रहा है। और उस 4 लेन के अंदर जितनी ये बिजली योजना है और ये जो 4 लेन है, खासकर जो 4 लेन जो अभी मनाली से लेकर मंडी तक और मंडी से लेकर आपका कीर्तपुर के बीच में,
तमाम जो कटिंग हुई है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक कटिंग की गई है, और जिसके कारण जो है आमतौर पे लैंडस्लाइड होता रहा है। और जो लैंडस्लाइड की कटिंग है, उसकी जो डबरी है, उसका जो मक है, उसका जितना भी मलबा है, उसको जो सुनिश्चित की गई जगह है उस पे ना फेंक के नदी के किनारे फेंका गया है। आप अगर देखेंगे कि नदी के किनारे जो है वो डंपिंग की गई, और उस नदी के कारण जो 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 बहाव जो पीछे से आया है, उस नदी ने जो पानी आया उसका, उसने जो है पूरे की पूरी जो डबरी है, जो मक है, उसको साथ लेके जब वो चली, तो उसके कारण जो है बांग में जो है वहां पे मनाली से थोड़ा सा आगे चल के वहां पे नुकसान हुआ, घरों के अंदर वो घर बह गए। फिर उसके बाद जो है मनाली बाईपास जो था, जो मनाली बाईपास है, वहां पे 4-5 मकान ढह गए। फिर उसके बाद जो है वो पतली कुल का जो ब्रिज है, उसपे उसको उसको नुकसान किया। भुंतर का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, जहाँ पे ट्रकर्स का जो एक अड्डा था, वो पूरा बह गया। फिर उसके बाद, ये मैं ब्यास रिवर के बेसिन की बात कर रहा हूँ जी आपको। जी। उसके बाद औट के पास एक बहुत बड़ा पुल था, 50 साल पुराना पुल था। वो पुल जो है बिल्कुल जो डबरी ने उसको एकदम उछाल के फेंका है, और जिसके कारण जो है आने वाला जो लार्जी प्रोजेक्ट है, लार्जी डैम है, उसके ऊपर भी समस्या खड़ी हो गई। और उसके कारण जो है सारे गेट खोलना पड़े, लालजी के पूरे गेट खोलना पड़े। फिर आगे चल के जो है वो पुंडो डैम में जो गेट थे उसके चारों के चारों वो पूरे खोलना पड़े, जबकि वो उनको आमतौर पे इतना नहीं खोला जाता बरसात के दिनों में, कभी कभार खोलने की बात होती थी, लेकिन पूरे भी नहीं खुलते थे। इस बार जो है पूरे खोलना पड़े उनको। और उसके कारण जो पुंडो से हार्डली 200 मीटर पे एक पुराना ब्रिज था, 100 साल पुराना ब्रिज था, जी ब्रिटिश टाइम के बना हुआ, उस वो पुल को बहा के ले गया, चले गया। फिर उसके बाद मंडी के अंदर जो है वो, मंडी में मैं हम तो मंडी में पड़े पड़े हैं, और मंडी में वहाँ पंचवक्त्र का एक मंदिर है, बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, मोर देन 300 years ओल्ड मंदिर है। वो मंदिर कभी भी डूबता नहीं था, वो पूरा डूब गया। और उसके साथ लगता हुआ लिंक रोड जो था, पंचवक्त्र का शहर को लिंक करने का एक ब्रिज था, वो भी टूट गया। यानी कि इतना नुकसान जो हुआ है, वो मेरा तो मानना है कि जितने ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो 4 लेन के प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो सरकार की जो ढूलमिल नीति है, उस नीति के कारण जो वहां के ठेकेदार हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, वो उनके साथ मिलके वो जो डंपिंग साइट है उस पे ना फेंक के वो उन्होंने ब्यास रिवर के बेसिन में सारे मलबे को फेंका। अभी हाई कोर्ट के अंदर, बिलासपुर के अंदर जो गोविंद सागर झील है, उस गोविंद सागर झील के अंदर मग को फेंका। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको जुर्माना देने से मतलब नहीं है कि आप जो है वो डंपिंग जो है वो हर जगह हर कहीं कर सकते हैं। उसको जुर्माना लगा कंपनी को, तब भी वो कंपनी जो है बाज नहीं आई, और सरकार जो है उसके ऊपर कोई वो ठोस जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाई। हालांकि वहां मछलियों का जो मछलियां वहां पर होती थी, उनका उनका जीवन यापन समाप्त हो गया। दूसरी बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो ये मक्का और डबरी के कारण जो है, आप देखेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने नदी नाले हैं, जितने रिवर्स हैं, उसके बेसिन में हुआ ज्यादा, और कहीं नहीं हुआ। पूरे मतलब आप बाकी इलाके हैं उनके अंदर नहीं हुआ, सिर्फ वहीं पे हुआ जहां पर ये जो कटिंग है, अनसाइंटिफिक कटिंग जो रोड्स की गई है, तमाम लिंक रोड जो बनाए गए हैं। पिछली सरकार ने तो इतने रोड बनाए, वो हमारे कुछ पूर्व के मुख्यमंत्री है, उनके गांव के अंदर चांदी का एक रोड उन्होंने बनाया, उस रोड की जो डबरी थी वो सारा का सारा थोड़ा एक कस्बा है, उस कस्बे में घुस गया, और पूरे के पूरे कस्बे को लेकर वो आगे चले गया, यानी कि वहां पे नुकसान हुआ। और पिछले उससे पहले सबक नहीं लिया पिछली सरकार ने, जो सरकार थी, पिछले मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंत्री रहे हैं, उन्होंने बस स्टैंड जो है वो बिल्कुल जो है वो नदी के किनारे बना दिया, और वो बिल्कुल बह गया पिछली बारी। मेरे कहने का मतलब है कि जो जितने भी जो गांव के लिंक रोड बने हैं, वहां पर भी जो कटिंग हुई है, वो कटिंग भी वहीं पे पड़ी, और वो भी नीचे ब्यास रिवर के ट्रिब्यूटरी से होती हुई ब्यास रिवर में पहुंची। और दूसरी बात अंबिका जी, कि हमारे प्रदेश के अंदर अकेले एक रोड की मैं बात कर रहा हूँ, कीर्तपुर से मनाली के बीच में 12 टनल बने हैं, 12 टनल्स। जी उन टनल्स का मलबा जो है, उन टनल्स की जो डबरी है, उसको
मतलब जो जो फेंका गया है उसको, वो जो फेंका गया है रिवर बेसिन के साथ, उसने और ज्यादा तबाही मचाई है। आप किसी क्या बोलते हैं उसमें संपर्क करें जिला प्रशासन से कि वो जो डबरी है वो उसके कारण जो है वो सारा भाव जो है उसने इतना तीखा कर दिया कि उसके कारण जो है सारे ये जो पुल है और जो लोगों के मकान है वो जो है बहने पे मतलब बहने पे कगार में हो गए। ये डेब्री जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी, या जो डेब्री को जो ले जाने वाली कंपनी है, उनको कहाँ ले जाना है डेब्री ये? उनके स्थान निश्चित हुए थे। हर हर रोड के अंदर जो है 10 किलोमीटर के अंदर जो है या 20 किलोमीटर के अंदर वो स्थान नियुक्त हुए थे कि यहाँ पे इनको फेंकना है। उन्होंने वहां ना फेंक कर जो है वो ब्यास रिवर के बेसिन में जहां उनका दिल किया फेंक दिया। काफी समय से लेकिन लोगों ने एक आंदोलन भी चला है, हिमाचल के लोगों ने भी अपोज किया है कि इस तरह से, उसके बारे में जरा बताइए कि सरकार ने क्या सुना नहीं, या कोर्ट के फैसले टाइम पे नहीं आए, उसमें क्या हो रहा है? देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट तक ये बात गई और यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसके ऊपर जो है उसको रोक लगाई कि ये बिल्कुल जो अनसाइंटिफिक जो है वो कटिंग हो रही है। और अनसाइंटिफिक कटिंग, कटिंग का मतलब क्या, 90 डिग्री काटे जा रहे हैं पहाड़, जबकि बिल्कुल स्टेप सीधा। कटिंग होती है सीधा। जबकि स्टेप कटिंग होती है, एक के बाद ऐसे कटिंग होती है, स्टेप कटिंग होती है ताकि जो डबरी है वो ऊपर से बच के नीचे तक ना पहुंच पाए। अब आप 90 डिग्री जब काट रहे हैं, कुल्लू के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी है वो पूरी लैंडस्लाइड होके नीचे आ गई है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है स्टार्टा बड़ा, वो क्या बोलते हैं फ्रजाइल स्टार्टा है। तो उनको उनको ये मतलब मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो है वो हमें इस तरह की कटिंग नहीं करनी है, फिर भी किए जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, उस कंपनी ने जो है वो रोड पूरा करना है, पैसा लेना और जाना है। उसने जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा के कटिंग करनी है और भाग जाना है, दैट्स ऑल। तो हमने कई बार इस फोर लेन जो संघर्ष समिति है, जो कीर्तपुर मनाली की जो बॉडी है, जिसमें हम कीर्तपुर से नेर चौक के बीच में मैं खुद उसका अध्यक्ष हूं, हमने, आप देखेंगे 10 साल के अंदर कोई बीसीओ मेमोरेंडम दिए, बीसीओ हमने जिलाधीश के लेवल पे मीटिंगें की। फोर लेन प्रभावित मंच जो पूरे प्रदेश का बना, जिसमें 24 संगठन काम करते हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि ये जो अनसाइंटिफिक जो क्या बोलते कटिंग हो रही है, इस कटिंग का निदान किया जाए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में जो है वो पूरे प्रदेश को ले डूबेगा। और वही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि कंपनियों के आगे नतमस्तक है। एनएचआई कंपनियों के आगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब गाबर इंडिया काम कर रही है, एफकॉन काम कर रही है, केएमसी काम कर रही है, एनकेसी काम कर रही है। सारी की सारी कंपनियां जो है वो एनएचआई को के साथ मिलके जो उनकी मर्जी है वो किए जा रही है, वो कोई नहीं सुन रहा है उसको। इवन हाईकोर्ट ने भी इसका सू मोटो लिया था पिछले दिनों, जी। और अभी भी हाईकोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए कि इन कंपनियों ने जिस तरीके से ये जो किया है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। और मैं तो कहता हूँ इनको, इनके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं मर्डर का केस लगना चाहिए। लोग मारे हैं, 15 लोग मर चुके हैं हिमाचल में इस अभी तक। और कुछ लोग अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा है कहाँ पे, कुछ लोग अभी भी लापता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये सारा का सारा जो नदियों के तट के किनारे जो नुकसान हुआ है, ये मेजॉरिटी जो है नुकसान जो है वो सारा का सारा उसके कारण हुआ है। और मतलब जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और जिसके कारण ये जो पुल और ये जो रास्ते हैं, रोड है, रोड सारे जो है वो खराब हो चुके हैं, मतलब उसके कारण। एक चीज और जो आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये नहीं कह रहे थे, कभी भी कोई ये नहीं कह रहा था कि सड़क ना बनाए, आप ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से बनाया जाए और उसके वेस्ट को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाए। हम्म। नहीं, हम देखो, आप टनल के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये टनल बोरिंग मशीन से मख जी। निकालते हैं। जी। अभी जो जो क्या बोलते हैं कटिंग हो रही है, वो कटिंग जो है वो बड़ी जेसीबी मशीन जो है वो कटिंग कर रही है, ब्लास्ट कर रहे हैं, जहां पत्थर नहीं टूट रहे हैं वहां ब्लास्ट कर रहे हैं। जब आप ब्लास्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो सारा स्टार्टा क्रैक हो जाएगा। तो वो जब क्रैक होगा तो एक दिन जो है वो क्रैक हुआ जो ऊपर का मलबा वो नीचे गिरेगा। तो कहने का मतलब हम कह रहे हैं रोड जो बनाओ आप एक साइंटिफिक जो मेथड है, आप दूसरे देशों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रोड बनते हैं, वहां पे कौन से इतने बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी को आगे नतमस्तक है, सरकार भी
चाहे वो केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो NHI अथॉरिटी है। मतलब कोई सुनवाई नहीं है। वो जो करना चाहते हैं वो अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है वालिया साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत।